जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तो भाई अब तो मोदी जी भी बोल दिए कि घूमो फिरो मजे करो, स्पेशली लक्षद्वीप में। पर मेरी आज की कहानी थोड़ी सी पुरानी है। अरे नहीं भाई, इतनी भी नहीं है। हाँ, उस वक्त तो आईफोन 14 भी लॉन्च नहीं हुआ था। दरअसल वो दशहरा का समय था, 2021 की छुट्टियां आने वाली थी। तो मैंने भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाई तो एक कोना ऐसा मिला जिसमें कुछ बिंदी बिंदी सी शक्ल वाली जगह मिली, और एक क्लिक करते ही पता चल गया कि ये तो लक्षद्वीप है। बस मैंने निश्चय किया कि अब तो इधर ही जाना है। वैसे उस वक्त हमारी मालदीव से अच्छी बनती थी, तो ऑप्शन तो वहां भी जाने का था, पर पैसे तो हमारे लक्षद्वीप से तब भी ज्यादा लेते थे और अब भी। तो थोड़ी रिसर्च के बाद यहाँ पहुंचने का जरिया पता चला, और वो था हवाई जहाज और पानी का जहाज, और ये दोनों ही चलते थे केरला के कोच्चि शहर से। मैं हवाई जहाज में तो बैठा था, पर समुद्री जहाज तो केवल जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में ही देखा था। तो मेरे लिए पानी के जहाज में बैठने का ये बड़ा सुनहरा अवसर था, तो भला मैं कैसे जाने देता। वो दिन भी आ गया जब पूरा भारत रावण के पुतले जला रहा था और मैं कोच्चि शहर के बंदरगाह पर चेक इन कर रहा था, और इतनी बड़ी सी शिप देखकर लगा भाई टाइटैनिक तो यही है। वैसे इस जहाज का नाम तो कवरट्टी, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है। इस पानी के जहाज में अंदर आते ही मैं तो खो गया। पूछताछ करके किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा, जो डॉर्मेटरी टाइप 2 बेड का था और एक बंदे या बंदी के साथ शेयर करना था। इंतजार तो था कि बंदी आएगी, पर क्या है कि फाइनल्स में अच्छी किस्मत ना केवल ऑस्ट्रेलिया वालों की ही होती है। खैर वर्ल्ड कप ना सही, सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गया था। मतलब इस ट्रिप की शुरुआत जल्दी हो गई जब जहाज का भोंपू बजा। सब लोग डेक पर पहुंच गए और फोटो पर फोटो खिंचवाई। पर मेरी जिज्ञासा इस पानी के जहाज को एक्सप्लोर करने में थी, तो यहाँ के हर एक कोने में गया। यहाँ सस्ते बंक बेड वाले रूम भी थे, मनोरंजन कक्ष भी था, किचन था, फूड सब कुछ था। यहाँ पर मैंने दबाकर भोजन किया, पर खाने की कुछ ही देर बाद मनोरंजन कक्ष में सबको बुलाकर बताया कि लिमिटेड खाना खाओ, क्योंकि समुंदर में जहाज हिचकोले खाता है, जिससे मोशन सिकनेस हो जाती है। अरे वही उल्टी उल्टी वाली प्रॉब्लम। और कुछ ही देर में ऐसा फील भी होने लगा, तो बस अगली सुबह ही नींद खुली। अनाउंसमेंट हो गया था कि पहला आइलैंड आ गया है। वैसे बता दूं कि ये हमारी 3 आइलैंड की ट्रिप थी, जो लगभग 5 दिनों में होनी थी। और आज के इस आइलैंड का नाम था मिनिकॉय आइलैंड। कितना क्यूट सा नाम था ना। लगभग 24 घंटे बाद जमीन पर वापस कदम रखे और पहुंचते ही खुली गाड़ी से हमें आइलैंड के अंदर ले जाया गया। जुगाड़ तो सस्ता था, पर था बड़ा मजेदार। पर एक बात बताना चाहूंगा, मोदी जी ने यहाँ आने को तो बोल दिया है, पर मोबाइल नेटवर्क अभी भी ना के बराबर है। मतलब इंटरनेट तो छोड़ो, कॉल तक ठीक से ना लगती। पर एक बात ये भी है कि छुट्टियों का असली मजा यही तो है, ना कॉल, ना मैसेज और ना इंटरनेट। यहाँ पर हमें इस ऊंची इमारत, जिसे लाइट हाउस कहते हैं, उसके पास छोड़ दिया गया, और छोटी छोटी सीढ़ियों के माध्यम से मैं पहुंच गया इस लाइट हाउस के बिल्कुल टॉप पर। भाई नज़ारे देख के तो लगा कि जो लोग रावण जला रहे हैं उनको जलाने के लिए फोटो पोस्ट कर दूं, पर इंटरनेट विहीन इस स्थान पर यह संभव तो बिल्कुल नहीं था। खैर इसके बाद हम पहुंचे यहाँ बीच पर, जहाँ हमारा लंच सजा हुआ था, और लंच के बाद करने वाला था एक एक्टिविटी जिसे अंग्रेजी में कायाकिंग कहते हैं और हिंदी में नौका विहार। पर इसमें मजा बड़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसे हरे समुंदर में मेरा ये पहला अनुभव था। तो राइड मेरी हो चुकी है और काफ़ी मज़ेदार रही। हाँ, मेरे पैंट पीछे पूरी तरह से गीली हो चुकी है, पर ये अब छोड़ दिया है ऊपर वाले के भरोसे, क्योंकि धूप सुखाएगी। तो वही ऊपर वाले के भरोसे ही तो है। मैंने यहाँ की अजीब से नाम वाली डिश भी ट्राई की, जो शक्ल से गुजिया सी दिख रही थी। ये क्या है? मोही अप्पा। मोही अप्पा। मोही अप्पा। मोही अप्पा। This is मोही अप्पा or this? Sorry? Hikitawa. Hikitawa. This is Hikitawa. ओके, 2 नाम बताए हैं, अब रिपीट करके आप सुन लेना, मुझे भी नहीं समझ में आया। वैसे यहाँ की सफेद रेत और नीला समुंदर मोदी जी की बातों को पुख्ता जरूर करते हैं, और वो भले ना बोले, पर मैं जरूर बोल सकता हूँ कि मालदीव्स के टूरिज्म पर
लक्षद्वीप भी चोट पहुंचा सकता है। खैर दिन भर घुमा के वापस हमें शिप में चढ़ा दिया गया और अगले दिन एक बार फिर एक नए नवेले आइलैंड पर ले जाया गया जिसका नाम था कालपेनी। अब समुद्री इलाका है तो थोड़ी गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन यहाँ पर नारियल पानी से स्वागत करके पूरी प्यासी बुझा डाली और मैं भी थोड़ा बेहया निकला जो 3 नारियल पानी पी गया। पर इस पाप की सजा मुझे जल्दी मिली और मैंने जैसे ही अपना ड्रोन उड़ाया वो पेड़ से टकरा के टूट गया। दुखी होने का तो रीजन मिल गया था, पर सामने ब्लू ओशियन था और एडवेंचर का भरपूर बंदोबस्त, तो भूल कर बैठा नाव में और कूद पड़ा समुंदर में। और एक बात तो डंके की चोट पर बोलूंगा कि मोदी जी से पहले मैंने आके स्नॉर्कलिंग की। अब हम मिडिल क्लास वाली जिंदगी में भले कुछ ना कर पाए, पर कम से कम इन सब छोटी मोटी बातों पर प्राउडी करके खुशियां तो बटोर ही लेते हैं ना। अभी मजेदार लग रहा है, बस इसी में आप रहो और जिंदगी के मजे लेते रहो। आज मैं सूटकेस से चड्डी ले जाना भूल गया था, तो टॉवेल लपेट के बीच पर घूमा और भोजन ग्रहण किया और जब चड्डी सूख गई तो पहन के यहाँ के लोकल्स का मस्त वाला नृत्य देखा। अब ऐसे तटीय इलाकों में नारियल खूब होता है, तो लक्षद्वीप वाले नारियल का तेल और इसको ढेरों प्रोडक्ट भी बनाते हैं, पर अपना बजट कम था तो बस नारियल का टुकड़ा खाकर पेट भर लिया। पर आप जाना ना तो प्रोडक्ट जरूर लेना, क्योंकि इससे लोकल्स को वोकल जो मिलता है ना। अगली सुपर ट्रिप का आखिरी आइलैंड था जिसका नाम था कदमत आइलैंड, जहां एक बार फिर नारियल पानी से अपना स्वागत हुआ। और आज यहाँ स्कूबा डाइविंग का भी कार्यक्रम था, पर अफसोस कि स्कूबा डाइविंग नहीं कर पाए। डर की वजह से नहीं, असल में मौसम खराब हो गया था और समुद्र में उछल कूद। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, बस जिंदगी को। बोट की सवारी और ग्लास बॉटम में मछलियां देख के मजे ले लिया। वैसे मजा आता था लोकल की कल्चर और ट्रेडिशन देख के। ट्रिप का अंत था तो कुछ अच्छे रिव्यूज मिले और कुछ खराब भी, पर मालदीव जितने पैसे लोगों के नहीं लगे थे और मजा भी उससे कम नहीं मिला था, तो सभी प्रसन्न नहीं थे। अब इस कथा का सार कुछ इस प्रकार है कि भैया छुट्टी का प्लान बना रहे हो तो चुपचाप लक्षद्वीप चले जाओ। स्पेशली मालदीव जाने वालों को तो टिकट कैंसिल ही करवा लेना चाहिए। और दुनिया बड़ी हसीन है, पर खुशनसीब हो कि तुम इंडिया में हो, और इंडिया वालों की दुनिया तो माँ बाप के चरणों में और देश की मिट्टी में ही होती है। कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया ना, सब्सक्राइब कर दो।